हेलो कैंडिडेट। आज का टॉपिक है 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी को कैसे हटाएं। लेकिन लास्ट जो प्रेगनेंसी आप हटा सकते हैं दवा के माध्यम से वो है सेफ जोन में 3 महीने 10 दिन। उससे अधिक आप प्रेगनेंसी ना ही हटाए तो अच्छा होगा। और जो भी आप प्रेगनेंसी हटाते हैं वो हमेशा डॉक्टर की देख रेख में होनी चाहिए। तो 95% गारंटी के साथ ये मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ जो आपकी प्रेगनेंसी को रिमूव करने में आपके लिए बहुत आसान रहेगा। बाबू ये जो मेडिसिन लेते हैं बहुत सारे 90% लोग ऐसे होते हैं जो मैरिड से पहले उनको पेट में क्या होता है, बच्चा हो जाता है। उनके लिए ये मेडिसिन क्या है, एक भगवान का रूप समझ सकते हो। क्योंकि उनको भी पता है कि आज का जो समाज है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैरिज से पहले किसी लड़की को या लेडीज को पेट में बच्चा हो जाता है। क्योंकि समाज हमारा उस टाइप का माइंड डेवलपमेंट आज भी समाज का बहुत कम हो पाया है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं कि 1 महीने 2 महीने और 3 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी को कैसे इजीली रूप में रिमूव कर सकते हैं। और ये जो है ये वीडियो सबके लिए है, जो मैरिड हैं या जो अनमैरिड हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, सबके लिए वीडियो है। और डोज भी इसका अलग अलग है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है किस तरह से दवा खाएं ताकि पार्शियल एबॉर्शन से बचें। ठीक है, पार्शियल एबॉर्शन का मतलब कुछ भी चीज़ पेट में ना छूट जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी मेडिसिन ले डॉक्टर की देख रेख में या जो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा जरूर उनसे एडवाइस लें। क्योंकि हमारी मेडिकल की टीम है वो आपको हमेशा एडवाइस देते रहती है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका था कि किस तरीका से आप सेक्सुअल रिलेशन बनाएं ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, ये वीडियो मैं डिटेल बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी वीडियो जैसे कि 1 महीने 2 महीने और 3 महीने की प्रेगनेंसी को कैसे हटाएं, अलग अलग वीडियो भी बता चुका हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन उसके लिए एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको पीरियड में पेट दर्द करे उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उसके लिए भी अलग वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए बाबू, देखिए। मतलब हर प्रॉब्लम का आपका इलाज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब आपको दे रहा है। किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से। ठीक है, और ये जो चैनल है बायोफायर क्लासेस, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आइए जानते हैं कैसे 1 महीने 2 महीने और 3 मंथ के ऊपर की प्रेगनेंसी को आप रिमूव कर सकते हैं। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। और बाबू आपके कम से कम इतने क्वेश्चन, इतने प्रॉब्लम आए, हमारी टीम इजली वे में मतलब एकदम आसानी तरीके से आपको एडवाइस देके सारे प्रॉब्लमों से निजात दिलाए। और क्या है, जो पॉजिटिव था वो आपको निगेटिव करके दिया। ठीक है, और बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सारे धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से हमारी और हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बाबू पहले आपको क्या करना है? पहले आपको करना है, आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तो आप लोग क्या करते हो, मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हो कि सर मैंने ऐसे किया था वैसे किया था, मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। बाबू हम लोग बात पे भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग साइंस पे भरोसा करते हैं। जितने भी मेडिकल फील्ड से लोग जुड़े होते हैं वो साइंस पे भरोसा करते हैं, ना कि आपके काल्पनिक ज्ञान पे। बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है जाइए मार्केट से खरीद के लाइए प्रेगा न्यूज। क्या आता है बाबू? प्रेगा न्यूज आता है बाबू। जाइए मार्केट से खरीद के लाइए प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज 50 या 60 रुपए की मिलेगी। सुबह वाले यूरिन से चेक कीजिए, लेकिन कब चेक करना है? सेक्सुअल रिलेशन बनाने के 8 दिन बाद चेक करना है। क्योंकि आपका जो बेबी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है HCG। उसी का ये टेस्ट करती है। अगर आपके पेट में अगर बच्चा हो, फीटस हो, इम्ब्रियो हो, जो भी बात, लेकिन मैं देसी लहजे में बोलूँगा, आपके पेट में अगर बच्चा हो तो क्या करेगा, वो हार्मोन छोड़ेगा। अगर वो हार्मोन छोड़ेगा तो क्या हो जाए, जैसे ही आप सुबह वाला यूरिन आप इसके ऊपर डालिएगा
यूरिन या पेशाब डालिएगा तो बाबू ये 2 लाइन हो जाए। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब बाबू प्रेग्नेंट का मतलब आपके पेट में बच्चा है। ठीक है, अगर आपका 1 लाइन आए तो समझ लो कि आपके पेट में बच्चा नहीं है। कभी कभी लोग क्वेश्चन आता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से, कभी कभी 1 लाइन डार्क दिख रहा है और 1 लाइन एकदम हल्का दिख रहा है, एकदम हल्का। लोग समझते हैं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अरे बेवकूफ़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पेट में बच्चा है, तो हमेशा 2 लाइन एकदम डार्क आएगा, एकदम गाढ़ा आएगा, याद रखना। नेगेटिव आएगा 1 लाइन आया इसका मतलब आपके पेट में बच्चा नहीं है। पॉजिटिव आएगा 2 लाइन आएगा मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में बच्चा है। और कितने मंथ का बच्चा है? 1 मंथ का बच्चा है, 2 मंथ का बच्चा है, 3 मंथ का बच्चा है। तो बाबू इसके लिए आप क्या करें, अल्ट्रासाउंड करा के पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। ठीक है, इसमें हमारी टीम आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मैं आपको लास्ट में नंबर बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। उस नंबर के माध्यम से आप जान सकते हो कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ यही समझो, अगर मान लो इस तरीका से आप फेल हो जाते हो, इस तरीका से अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, तो एक और टेस्ट है बाबू, ब्लड टेस्ट है, उसका नाम है बीटा HCG टेस्ट। ठीक है, आप जाइए टेस्ट कराइए और टेस्ट का रिजल्ट मेरे व्हाट्सएप पर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9811525502, उसके माध्यम से भी आप दे सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट में बहुत सारी दवा आती है, अगर मान लो बाई चांस आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, 2 लाइन आ जाती है, और जो प्रेगा न्यूज चेक करना है कितने दिन बाद, 6 के 8 दिन बाद चेक करना है बाबू, 8 दिन बाद। पहले चेक करोगे एकदम रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, 8 दिन बाद अगर 2 लाइन आ गया आप प्रेग्नेंट हो गए। तो बाबू मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, कोई भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। लेकिन बाबू वही मेडिसिन आप यूज करोगे जो मेडिसिन की जो प्रामाणिकता है, मतलब ऑथेंटिसिटी है, वो ज़्यादा है। तो बाबू कौन कौन सी मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है? क्योंकि आजकल बाबू मार्केट में धड़ल्ले से नकली मेडिसिन मिल रहे हैं, एकदम बेकार मेडिसिन मिल रहे हैं जो मार्केट में फ्लॉप हो जा रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है, जो कंपनी है उनको पता है कि आजकल अनमैरिड लड़कियों में प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो जितना पैसे मांगोगे उतने आंख बंद करके दे देंगी, समाज के डर से, मम्मी पापा के डर से, किसी के डर से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 2-4 कंपनी बताऊंगा। पहला बाबू ये कंपनी बहुत अच्छी दवा है, ये कंपनी बहुत अच्छा दवा बनाती है, इसका नाम है मेफिजिस्ट, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद बाबू ये भी यही कंपनी है मेफिजिस्ट, बहुत सस्ती दवा आती है। उसके बाद अनवांटेड किट, और उसके बाद प्रेगानॉट किट। ठीक है, ये 3-4 कंपनी या MTP किट, ये बहुत अच्छी दवा है, इसको आप हमेशा प्रेफर करें। अगर बाई चांस आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल पाती है तो आप इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सअप नंबर करें 9811525502, व्हाट्सअप करें या आप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि इस पे कॉल करोगे तो फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप के माध्यम से पूछें। ठीक है, कोई भी आपको मेडिसिन चाहिए ऑनलाइन तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको भरपूर प्रयास करेगी कि आपके यहाँ मेडिसिन पहुँचे किसी ऑथेंटिसिटी के माध्यम से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप प्रेग्नेंट हो गए, आपने मेडिसिन भी खरीद लिया, लेकिन आपको खाना कैसे है बच्चा, ये समझें बाबू। अगर मान लो कि 1 महीने की प्रेगनेंसी है, अगर आपका जो बच्चा है, अगर आपका जो लास्ट पीरियड है वहाँ से काउंट किया जाता है। आपका लास्ट पीरियड से अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की है तो आप क्या करोगे, आप जाओ कोई भी MTP किट खरीदोगे, अनवांटेड किट। मैं अनवांटेड किट यहाँ का एग्जांपल ले रहा हूँ। MTP किट ले सकते हो, मेफिजिस्ट किट ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग भी किट आते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बाबू, ओरिजिनल किट ही यूज करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दिन क्या करें, फर्स्ट दिन क्या करना है, आपको बड़ी वाली गोली खाना है। ठीक है, पहले दिन क्या करना है, बड़ी वाली गोली खाना है। मान लो आज 15 तारीख है तो आपने रात को 9 बजे खाना खाने के बाद पेट के अंदर आपने दवा ले लिया। ठीक है, फिर 24 घंटे बाद आपको रात को 9 बजे क्या किया था, रात को 9 बजे ये गोली आपने लिया, पहला दिन ये गोली लिया रात को 9 बजे। ठीक है, तो
कितने तारीख को? 15 तारीख को। तो 16 तारीख को आपको क्या करना है, रात को 10 बजे एक आइबुप्रोफेन की गोली खानी है। आइबुप्रोफेन पेट दर्द में और बुखार में ये मदद करता है, ठीक है। फिर रात को 11 बजे आपको 4 गोली जीभ के नीचे रखना है, या इसके दोनों अगल बगल रख सकते हैं, या तो जीभ के नीचे रख लें या दांत के अगल बगल रख लें। 30 मिनट बाद या 40 मिनट बाद अपने आप इसका 90% पार्ट घुल जाएगा, और जैसे ही घुलेगा 3 से 4 घंटे के बाद आपकी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने के बाद आपके टुकड़े गिरेंगे, छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लीडिंग कम से कम 2 या 3 दिन हेवी ब्लीडिंग चलती है। 2 से 3 दिन बाद 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन हो के धीरे धीरे ब्लीडिंग क्या होती है, कम हो जाती है। और ब्लीडिंग जैसे ही कम होती है उसके बाद जब आप 21 दिन बाद फिर टेस्ट करते हो तो आपका रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव आता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप दवा खाने के 10 दिन के अंदर कभी चेक ना करें। हमेशा आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव दिखाएगा, 2 लाइन दिखाएगा। दवा खाने के 21 दिन बाद ही चेक करें, याद रखना, ठीक है। ये है 1 महीना के लिए। अगर मान लो किसी को 2 महीने का गर्भ हो, अगर उसकी प्रेगनेंसी, उनका जो बच्चा है 2 महीने का हो, तब क्या करना है, ठीक है। ये तरीका से आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये आप तरीका उतने आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैंने इसके लिए अलग दिखाया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड दिक्कत हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कत हो तो अपने से डॉक्टर ना बने, किसी अगल बगल के डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन हमारी टीम को भी आप दिखा सकते हैं। नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस है, ठीक है। 9811525502। आपसे रिक्वेस्ट है, केवल व्हाट्सअप करें बस, ठीक है। 2 महीने का गर्भ हो तो क्या करें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बाबू। 2 महीने का हो तो पहले दिन क्या करें, पहले दिन आपको बड़ी गोली लेनी है, ठीक है। पहले दिन आपको बड़ी गोली लेनी है, ठीक है। फिर उसके 24 घंटे बाद, बहुत लोग 48 घंटे बाद भी बोलते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है 24 घंटे बाद दर्द की 2 गोली ले। कौन गोली? 2 गोली आइबुप्रोफेन। जाइए दुकान से खरीदिए, 2 रुपये या 4 रुपये की गोली मिलेगी। कौन सी गोली ले? आइबुप्रोफेन। इसका नाम है IBUPROFEN, आइबुप्रोफेन, ठीक है। जाइए लीजिए। फिर उसके 1 घंटे बाद 4 मीजोप्रिस्टोल लीजिए, 4 छोटी गोली लीजिए जीभ के नीचे। फिर 3 घंटे बाद 2 और गोली लीजिए जीभ के नीचे। बाबू आपको 3 से 4 घंटे बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, टुकड़ा आएंगे, और ये टुकड़ा कम से कम 2 से 3 दिन तक आ सकता है। लेकिन ब्लीडिंग जो कम होगा वो 7 से 8वें दिन पे ब्लीडिंग एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और कम होते होते आप 21 दिन बाद जब चेक करोगे दवा खाने के बाद, वो निगेटिव दिखाएगा, 1 लाइन दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 ये गोली खानी है और आपको 6 गोली लेनी है, छोटी वाली, जिसको हम बोलते हैं मीजोप्रिस्टोल, या इसी को हम बोलते हैं छोटी गोली, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट दिन, डे 1 का मतलब पहला दिन, 15 तारीख को आपने बड़ी गोली खा ली, ठीक है। तो 24 घंटे बाद 16 तारीख को पहले आपको दर्द की गोली खानी है। उसके बाद 1 घंटा इंतज़ार करना है। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फिर 4 छोटी गोली लेनी है। फिर 4 छोटी गोली लेने के बाद फिर 3 घंटा इंतज़ार करना है, फिर 2 छोटी गोली लेनी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो बड़ी वाली गोली है हमेशा पानी के साथ पेट के अंदर जाना चाहिए, याद रखें। लेकिन ये जो छोटी गोली है ये हमेशा जीभ के नीचे या दांत के अगल बगल, अगर पानी के साथ अंदर लोगे तो बाबू ये छोटी गोली का एफिशिएंसी है एकदम ख़त्म हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीभ के नीचे इसको रखें। अगर मान लो 2 महीने ऊपर की प्रेगनेंसी हो, 2 महीने के ऊपर का मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी हो 3 महीने 10 दिन तक का हो, ठीक है, तब आप क्या करें बाबू, याद रखिएगा। तब आपको ये करना है, पहला गोली पहले दिन क्या करना है, आपको बड़ी गोली लेनी है, ठीक है। आपको लेने पड़ेंगे कितने किट, आपको बाबू 2 किट लेने पड़ेंगे। कितने किट लेने पड़ेंगे आपको? 2 किट, 2 पत्ता लेना पड़ेगा, 2 किट। अगर किसी भी 2 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी है तो आपको 2 किट लेना ही पड़ेगा। 2 किट लीजिए और उसके बाद 2 आइबुप्रोफेन लीजिए
और उसके बाद क्या कीजिए, एंटीबायोटिक तो खाना ही है। अगर मान लो किसी आपने कोई भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितने भी आपने दवा खाया, आपका बच्चा गिरा, तो आपसे रिक्वेस्ट है 5 या 6 दिन बाद एंटीबायोटिक लीजिए, कम से कम 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक लीजिए, मोनोसेप या डॉक्सीसाइक्लिन, ताकि आपको इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। तो आइए अभी देखते हैं 2 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या करें बाबू। पहले दिन आपको बड़ी गोली खाना है। मान लो कि 15 तारीख को मैंने बड़ी गोली खा ली पेट के अंदर, ये बड़ी गोली है जिसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, खा ली पेट के अंदर। इंतजार करना है 24 से 48 घंटे। कितना इंतजार करना है बाबू? 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम 15 तारीख को बड़ी गोली खाया तो आपसे रिक्वेस्ट है 24 घंटे बाद, 48 घंटे का वेट ना करें, 24 घंटे बाद 2 आइबोप्रोफेन लें। दर्द की गोली या बुखार की गोली क्यों लेते हैं? जब आप 4 छोटी गोली लोगे, जिसको मीजोप्रिस्टोल बोलते हैं, वो आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है बाबू। इसीलिए आइबोप्रोफेन लें, 2 आइबोप्रोफेन, ठीक है। तो 15 तारीख को आपने बड़ी गोली ले ली, 16 तारीख को 24 घंटे बाद 2 आइबुप्रोफेन लें, 1 घंटा वेट करें, 1 घंटा इंतजार करें, 1 घंटा इंतजार करने के बाद 4 छोटी गोली लें, फिर 3 घंटा इंतजार करें, फिर 4 छोटी गोली लें। ऐसे करने के बाद आपकी जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा हेवी ब्लीडिंग के साथ। लेकिन अगर आप दवा लेने के, जैसे आपने ये 4 छोटी गोली दवा ली, लेकिन आपने क्या की, आधा घंटा के अंदर उल्टी कर दिया, वोमिटिंग कर दिया, तो ये दवा जो है बाबू एकदम वर्क नहीं करेगा, फिर से आपको पुनः दवा लेना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखना बाबू, ठीक है। ये चीज़ मैंने ध्यान से समझा दिया। ये इसकी मैं 2 महीने के ऊपर के लिए अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आराम से देख सकते हो। तो बाबू ये ड्रग क्या करता है, जो बड़ी गोली है, ये देखो बाबू मीफेप्रिस्टोन बोलते हैं, ये बड़ी गोली क्या करता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। यही हार्मोन मम्मी से बच्चे को कनेक्शन देने का काम करता है। ये बड़ी गोली इस हार्मोन को रोक देता है, और जो बच्चा है अपनी माँ से क्या होता है, अलग होने का काम करता है बाबू। लेकिन जो छोटी गोली होती है, जिसको हम मीजोप्रिस्टोल बोलते हैं, ये बाबू कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है बच्चादानी में, यूट्रस में, ताकि, और सॉफ्ट बनाता है अंदर के मसल्स को, ताकि अंदर का जो बच्चा है बाबू बाहर निकल जाए। ईजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, छोटा सा बच्चा है, ये आपका पूरा का पूरा बच्चादानी हो गया, ये आपका योनि हो गया, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। ये दवा खाने के बाद देखो बच्चा अलग हो गया, बड़ी गोली खाया तो बच्चा अलग हो गया, लेकिन आपने जब छोटी गोली लिया तो यूट्रस में क्या हुआ, बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो बच्चा यहाँ से बाबू क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये आप देख सकते हो, बच्चा बाहर निकल गया, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ, आप इस तरीक़ा से आप देख सकते हो कोई भी चीज़। ये देखो आप, अब क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैं माँ बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी। अरे बेवकूफ़ बाबू, अगर दवा की ज़्यादातर यूज करते हो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप 1 साल में अगर 2 बार भी दवा लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप दवा लेते हो तो आपके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, आपको बुखार भी आ सकता है, चिल भी, कपकपी भी हो सकती है, हेडक भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। डरने की बात नहीं है। इसीलिए आपको जो दवा दिया जा रहा है उसका नाम है आइबोप्रोफेन। आपके बुखार को कम करेगा, उल्टी को कम करेगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम का निदान करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप 4 छोटी गोली खाओगे, बड़ी गोली खाने के बाद ब्लीडिंग नहीं होगा बच्चा, दूसरे दिन ब्लीडिंग होगा। जब 4 छोटी गोली लोगे तब आपको ब्लीडिंग होगा, वोमिटिंग आएगा, उल्टी होगा। घबराना नहीं है, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना है, खाना पीना अच्छा से खाना है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना है, कोई भी निकोटीन वाला सामान नहीं खाना है, दारू, सिगरेट ये सब छोड़ देना है 5 दिन तक, ठीक है बाबू। चलो आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको नहीं करना है, पहले
आपको ज़्यादा हाई एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप ये दवा खाते हो तो आपको हाई एक्सरसाइज नहीं करना है। उसके बाद कोई भी चीज़ आपको यूज नहीं करना है। कपड़ा यूज कर सकते हैं, टैम्पटन या मेंस्ट्रुएशन कप यूज नहीं कीजिएगा आपको, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मतलब एक्सरसाइज कम कीजिएगा। दवा खाने के बाद इंटेंस एक्सरसाइज मत कीजिएगा, हल्का एक्सरसाइज कीजिएगा, माइल्ड एक्सरसाइज कीजिएगा। खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का सेवन अधिक कीजिएगा, दाल ज़्यादा पीजिएगा। रसगुल्ला हो तो रसगुल्ला भी खा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी उटपटांग हरकत ना करेंगे, या तो दारू, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बाबू दवा खाने के 4 दिन तक बंद कर देना है, आंख बंद करके, ठीक है। मेरी हिदायत है बाबू, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कि दवा काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आपकी अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें रही होंगी जो दवा काम नहीं कर रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ समझना होगा। दवा लेते हैं, अगर आप अनवांटेड किट या कोई भी एबॉर्शन किट लेते हैं तो बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मेडिसिन ये नहीं खाना है बाबू, ठीक है। कोई भी मेडिसिन ये नहीं खाना है, क्योंकि ये जब आप दवा ले रहे हो, अगर इस टाइप की मेडिसिन खाते हो, जैसे डेक्सोना टैबलेट हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, रिम्फामाइसिन हो गया, फेनेटोक्वाइनिन हो गया, अलग अलग आप दवा खा, डेक्सामेथासोन हो गया बाबू, तो ये सब अगर दवा लेते हो तो आपका जो अनवांटेड किट है या एबॉर्शन किट है, ये क्या करेगा, उस दवा के साथ इंट्रैक्शन करेगा और आपके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दवा ये खाओ, कम से कम व्हाट्सअप मैसेज कर दो, ठीक है, कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये दवा भी खाता हूँ, या डॉक्टर की देख रेख में ही दवा खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी टीम है 9811525502। आप इस पे भी सलाह ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा से मैंने समझाया, और मुझे आशा नहीं बाबू, पूरा विश्वास है मेरा, आप वीडियो एकदम अच्छे से बच्चे की तरह समझ रहे हो, ठीक है। शर्माने की बात नहीं है बाबू, आपकी बॉडी की बात है। जितना शर्माओगे उतना ही क्रिटिकल होगा कंडीशन, उतना ही लेट होगा। मेरे पास जो केस आते हैं बाबू 4 महीना के, 5 महीना के, मैं कभी भी सलाह ही नहीं देता हूँ, एडवाइस ही नहीं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैरिड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनमैरिड से पहले बेबी हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमको हमारी समाज बाबू एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो लोग चोरी छुपे कराते हैं, अपना एबॉर्शन करवाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक मुझे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपके लिए हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देगी। तो इसी के साथ चलता हूँ बाबू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ कि मिसकैरेज क्या होता है, ठीक है। चलता हूँ बाबू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।